हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रैकिड चैनल में आपका स्वागत है। अभी अभी एसएससी के तरफ से बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। वैसे जो लोग एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिए थे फेज 8 के लिए, उनका रिजल्ट आ चुका है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि दिख रहा है यहाँ ssc.nic.in पे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको जाना है लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन में। लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन में जाने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो आपका फॉर्म भरा गया था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8 के लिए, आप यहाँ देख सकते हैं 12 अप्रैल को है रिजल्ट आ चुका है इसका। फेज 8 2020 सिलेक्शन पोस्ट, ये जो है दिख रहा है, ये आपका है ग्रेजुएशन लेवल के लिए। आप यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं रिजल्ट इसका। तो मैंने क्लिक करके डाउनलोड किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट कुछ ही देर में आपको दिखाई देगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया। यहाँ बताया गया है फेज 8 2020 सिलेक्शन पोस्ट 2020 में जो फॉर्म निकला था उसका रिजल्ट अब आ चुका है प्री एग्ज़ाम का। अब इसके लिए जब इसके बाद नेक्स्ट लेवल में आप बैठेंगे इसे क्वालिफाई करने के बाद, अब जिसका अगर स्टेज 2 होगा तो वो 2 में बैठेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल पोस्ट अंडर फेज 8 2020। ये जो पीडीएफ है ये ग्रेजुएशन लेवल वालों के लेवल का रिजल्ट है। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है यू पॉइंट नंबर 4 में यूआर के लिए 35% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाइंग के लिए, ओबीसी के लिए 30% और ऑल अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 25%। नेक्स्ट है एज, पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है एज पर रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर मेंशन्ड इन द पारा 17.9 ऑफ द नोटिस ऑफ द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन करा 13,000 यानी 13,479 कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। यानी CBT 2 के लिए, यानी सेकेंड स्टेज जो भी होगा इसका, उसके लिए 13,479 कैंडिडेट पास हुए हैं। अब यहाँ बताया गया है कि 1:20 फॉर वैकेंसीज अप टू 5, यानी वैसे पोस्ट जिनमें सीटों की संख्या 5 है वहाँ पर एक सीट के लिए 20 कैंडिडेट को बुलाया गया है। और 1:100 बी में बताया गया है सब्जेक्ट टू मिनिमम 100 फॉर वैकेंसीज मोर देन 5 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स। कहता है कि वैसे जहाँ पर मिनिमम 100 सीट है, सब्जेक्ट टू मिनिमम 100 फॉर वैकेंसीज मोर देन 5, कहता है जहाँ पर 5 से अधिक सीट है वहाँ पर मिनिमम जो है 100 लोगों को बुलाया गया है। जहाँ पर 5 सीट ही है वहाँ पर 20 गुना लोगों को बुलाया गया है, और जहाँ पर 5 से ज़्यादा सीट है वहाँ कम से कम 100 लोगों को बुलाया जाना निश्चित है, ऐसा बताया गया है वेबसाइट पे। नेक्स्ट है कि SC में यहाँ पर 1,822 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ST में 915, OBC में 2958, EWS में 688 और UR में है 6,653 कैंडिडेट पास हुए हैं। और टोटल जो है 13,479 कैंडिडेट CBT 2 या जो भी सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम है उसके लिए पास हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 817 जो है EWS का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में पास हुआ है, 409 कैंडिडेट SC का जनरल कैटेगरी में, ST का 116 कैंडिडेट जनरल के मेरिट में पास हुआ है, 42 जो है 42 एक्स सर्विसमैन जनरल में पास हुए हैं, और 21 OH कैंडिडेट और 2 HH और 1991 OBC के कैंडिडेट जनरल के कैटेगरी में पास हुए हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में कुछ नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी एज पर एनेक्चर 1 आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए कॉपी ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यानी जिन लोगों का भी एग्जाम निकल चुका है CBT 1, उनको सेकेंड स्टेज के लिए देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो सेकेंड स्टेज के लिए बताया गया कि खुद का सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ
सेल्फ अटेस्टेड क्या हुआ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी आपके पास जितना भी एजुकेशन का क्वालिफिकेशन है वो सारा लेके जाना है। अगर एक्सपीरियंस है कोई है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। कैटेगरी यानी SC ST OBC अपना ले जा सकते हैं जो भी है। एज सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट जिसके लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिल सके, इसके प्रूफ के लिए, यानी आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं, उससे भी आपका एज प्रूफ मिल सकता है। नेक्स्ट है इन हार्ड कॉपी एलोंग विथ द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जब आप फॉर्म भरे थे उस समय ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे उसका भी प्रिंट आउट लेकर जाना है। टू विच द पोस्ट कैटेगरी बिलोंग्स बाय 30 अप्रैल 2021 बाय स्पीड पोस्ट ओनली। इन सभी को आपको बताया गया है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। द कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन द ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल, और उस स्पीड पोस्ट पर मेंशन ये होना चाहिए कि ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म भरे थे और ग्रेजुएशन में आपका रिजल्ट हुआ है तो आप लिफाफे के ऊपर में आपका मेंशन होना चाहिए ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल, एंड पोस्ट कैटेगरी नंबर होना चाहिए 1 2 3 4। जिस पोस्ट में आप क्वालिफाई किए हैं वो आपका मेंशन होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट है इफ़ अ कैंडिडेट, पॉइंट नंबर 10 में क्या बताया गया है कि इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर 2 और मोर कैटेगरीज ऑफ पोस्ट इन वन रीजनल ऑफिस ओनली। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर 2 कैटेगरीज नेमली NR 18720 and NR 18920, then she has to submit requisite documents in hard copy by speed post to the concerned regional office separately। यानी कि कोई भी कैंडिडेट अगर एक से अधिक पोस्ट को भरा है तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग लिफाफा भर के भेजना है, यानी एक पोस्ट के लिए अलग और दूसरा पोस्ट के लिए अलग, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा जाना आवश्यक है। इफ़, अब नेक्स्ट है नोट में बताया गया है इफ़ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म along with the requisite document in hard copy is not received in the respective regional या सब रीजनल ऑफिस बाय 30 अप्रैल, तो कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट विल बी कंसाइडर फॉर द स्क्रूटनी एंड फर्दर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन द कमीशन सेल नोट बी। अब ये कह रहा है कि अगर आप जो है अपना जो है सारा डॉक्यूमेंट्स अगर 30 अप्रैल तक अगर आप जो है अपने रीजनल ऑफिस या सब रीजनल ऑफिस में अगर नहीं भेज पाते हैं तो आपका जो है कैंडिडेचर जो है आपका रद्द कर दिया जाएगा और यह माना जाएगा कि आप इस जॉब के लिए जवाबदेह नहीं है और आप इसके लिए इच्छुक नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 में बताया गया है कि द एड्रेसेस ऑफ द रीजनल या सब रीजनल ऑफिसेस फॉर सेंडिंग द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। अब कहता है जिस क्षेत्र में आपको मतलब भेजना है डॉक्यूमेंट्स वहाँ का एड्रेस आपको इसमें एनेक्सर 2 में दिया गया है, वहाँ से आप इसको नोट डाउन करके भेज सकते हैं। फॉर द फॉलोइंग पोस्ट कोड फॉर द ग्रेजुएशन अब वैकेंसीज आर रिपोर्टेड ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट। और यहाँ पर जो ये दिखाया गया है इस कॉलम में CR 12520 ER 1150 ये सभी पोस्ट जो है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। और बताया गया है पॉइंट नंबर 13 में कि टू कैंडिडेट्स हैविंग, जिसका रोल नंबर ये और ये है, हैव बीन डिबार्ड, जिसको एग्जाम से निकाल दिया गया है SSC के द्वारा। रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द 2 कैंडिडेट हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड, किसी कारण से इसको जो है एग्जाम से मतलब डिबार्ड कर दिया गया है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केस, पॉइंट नंबर 14 में बताया गया है कि इन द इवेंट अगर कोई भी 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम होता है यानी टाई केस लग जाता है तो उसका क्या किया जाएगा, उसका रिजल्ट कैसे बनेगा। तो उसका रिजल्ट देखिए इस तरह से बनेगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सच केसेस हैव बीन रिजॉल्व, इस केस को ऐसे सॉल्व किया जाएगा वन आफ्टर अनदर टिल द टाई इज सॉल्व। तो उनका सबसे पहले देखा जाएगा कि CBT में मार्क्स कितना है, ज़्यादा किसका है। अगर CBT में मार्क्स सेम है तो फिर पार्ट A में देखा जाएगा मार्क्स इन पार्ट A ऑफ कंप्यूटर, पार्ट A में देखा जाएगा कि मार्क्स ज़्यादा है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर पार्ट A में भी दोनों का मार्क्स सेम है तो फिर पार्ट B में देखा जाएगा कि किसका मार्क्स ज़्यादा। पार्ट B सेम है, पार्ट B में भी मार्क्स सेम है तो उसका डेट ऑफ बर्थ यानी जिसका डेट एज ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी बाय द वे सेम है तो फिर उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम यानी नाम, उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नाम का पहला लेटर जिसका पहले आएगा उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा।
नेक्स्ट है स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट में बताया गया है कि वेयर एवर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम एमंग द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हुज हार्ड कॉपीज ऑफ documents are received and found in order of at a scrutiny stage. Regional office due intimation in advance will be given by the office to the candidate through the। पता है कि अगर जिस मतलब कि कैंडिडेट का अगर सारा डॉक्यूमेंट सही पाया गया हार्ड कॉपी स्क्रूटनी करने के बाद, तो उनको वेबसाइट पर मेल के द्वारा बता दिया जाएगा कि आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। आगे और इन केस पॉइंट नंबर 16 ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्क्रूटनी ड्यूरिंग द केस ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कमीशन ऑब्जर्व दैट द वैकेंसी फॉर ए पार्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट is are not getting filled up completely. An additional number of candidates who have qualified in the computer-based examination in the order of merit shall be called only for one more time at the discretion of the commission। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी पोस्ट पे, किसी कोई खास पोस्ट पे अगर कैंडिडेट अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो उन सीट पर सिर्फ एक बार जो है अतिरिक्त कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब एक तरह समझ लीजिए कि ये वेटिंग लिस्ट की तरह है। पॉइंट नंबर 17 ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फाउंड क्लियर एट द स्क्रूटनी स्टेज फॉर अ पार्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कहा गया है कि ऑल क्वालिफाइड, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, अगर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही पाया जाता है, ये उसका स्क्रूटनी सही पाया जाता है, यानी कि जो आप एनवेलप भेजेंगे उसमें हार्ड कॉपी अगर देखा जाए, मिलाया जाएगा कि सारा सही है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा रीजनल ऑफिस में, यानी आप जिस रीजनल ऑफिस से फॉर्म भरे हैं उसके लिए। नेक्स्ट है कि मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी डिस्क्लोज एट दिस स्टेज। द कैंडिडेचर ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इज प्रोविजनल। कहता है इस स्टेज तक जो है आपका मार्क्स जो है आपका CBT 1 में कितना मार्क्स मिला है वो वेबसाइट पर जो है नहीं दिखाया जाएगा स्क्रूटनी के स्टेज तक। उसके बाद हो सकता है कमीशन आपको जो है मार्क्स दिखा दे कि आपका मार्क्स कितना है। आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए आपका जो है मार्क्स बताया गया। जो सबसे लास्ट कैंडिडेट क्वालिफाइड हुआ है उसका जो मार्क्स है 110.32, यानी जो ग्रेजुएशन में जो क्वालिफाइड किए हैं सबसे लास्ट जो बंदा है जो क्वालिफाइड किया है उसका जो नया नंबर दिया गया है 110.32। पार्ट ए में उसका नंबर है 33, पार्ट बी में है, ये कट ऑफ डिटेल्स है, कट ऑफ डिटेल्स दिया जा रहा है पार्ट ए में 33 और पार्ट बी में 17.5 और मार्क्स है उसका 110। तो कैंडिडेट से आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके अपना मार्क्स जो है देख सकते हैं सर्च करके। इसी तरह से आप यहाँ पे इंटर और मैट्रिक का भी जो PDF डाउनलोड करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।